हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फ़ोटो वीडियो एशिया 2019 इवेंट पे आए थे। यहाँ पे बेसिकली जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड्स रिवील करते हैं, रिलीज़ करते हैं, अनाउंस करते हैं। सो इस वीडियो का आइडिया यही है, थोड़ा व्लॉग स्टाइल वीडियो रहेगा। अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं विल ट्राई एंड गिव अ हैंड्स ऑन एंड अगर आप ये इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे मे बी थ्रू दिस वीडियो आप देख सकते हो। सो अंदर चलते हैं, लेट्स सी कि क्या नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स ब्रांड्स अनाउंस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर करें फ़ोटो वीडियो एशिया इवेंट पे, सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंट्री फ्री होता है, कोई भी जा सकता है। सिंपली आपको वहाँ रजिस्टर करना है एंड आपको एक बैंड मिलता है। 3 दिन का इवेंट था, हम 2 दिन गए थे। इतनी भीड़ थी कि आपको स्टॉल्स में यूजुअली हैंड्स ऑन करने का नहीं मिलेगा मौका किसी भी कैमरा से। मिलेगा भी तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट वेट करने के बाद। बट समहाउ मैं पैनासोनिक का S1R जो एक फुल फ्रेम कैमरा है विद 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, उसको मैंने थोड़ा हैंड्स ऑन किया था। बट ऑनेस्टली यहाँ पे आप अगर कैमरा ट्राई कर रहे हो, आप इतना ढंग से रिव्यू नहीं कर पाओगे। बट स्टिल लुक्स प्रॉमिसिंग, अच्छा कैमरा लग रहा है। बट अगेन मैं इतना इन डेप्थ नहीं कर पाया किसी भी कैमरा को टेस्ट। सो नेक्स्ट ब्रांड जहाँ पे हम गए थे वो था विल्ट्रॉक्स। इसका एक अडाप्टर जो मेरे को बहुत टाइम से टेस्ट करना था वो था विल्ट्रॉक्स का स्पीड बूस्टर, जिसको अगर आप M50 पे लगाते हो तो आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो ऑलमोस्ट फुल फ्रेम जितना हो जाता है। यहाँ पे मैं एक आपको कंपैरिजन भी दिखा रहा हूँ। सो जो लेफ्ट में शॉट है वो नॉर्मल M50 से मैंने शूट किया था और जो राइट में है वो मैंने विल्ट्रॉक्स का अडाप्टर लगा के शूट करा था। यू कैन सी कितना वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको मिल रहा है जस्ट एक स्पीड बूस्टर अडाप्टर लगाने से। और इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग लेंसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करे थे, बट मैं इतना हैंड्स ऑन नहीं कर पाया बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इंटरेस्टिंगली इस बार काफ़ी प्रॉमिसिंग ट्राइपॉड ब्रांड्स भी थे लाइक मिलिबू, बट इनका मैंने बॉल हेड ट्राई करा था, इतना बिल्ड क्वालिटी में मेरे को अच्छा नहीं लगा। मे बी अगर इन फ्यूचर में ट्राई करता हूँ आई विल शेयर माई व्यूज़ अबाउट इट। और जैसे मैं एसेसरीज की बात कर रहा था तो मोज़ा, निसी, गोडॉक्स, लूप डेक, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। देन फाइनली हम मूव करें DJI के स्टॉल पे और मेरे को यहाँ पे Ronin S1 किसी भी हालत में ट्राई करना था और जो मैंने किया उसका मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ Ronin S1 DJI का। सो एक इनका लेटेस्ट गिम्बल है विद द मैक्सिमम पेलोड ऑफ 2.2 kgs। सो आई थिंक जैसे इसमें अभी 5D Mark IV विद 50 mm लेंस लगा हुआ है, इट कैन टेक दिस सेटअप। सो आई थिंक अगर आप एक लाइट सेटअप यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा हैवी सेटअप नहीं है, अभी 2.2 kg, एज ऑफ नाउ इट लुक्स गुड। दी ग्रिप इज़ रियली गुड, साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द Ronin S जो इनका प्रॉपर प्रोफेशनल गिम्बल है। सो आई थिंक जो प्राइस एज ए टोल्ड मी इज़ अराउंड 35,000। सो उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड वन अगर आप लाइट सेटअप यूज़ कर रहे हो। सो इन फ्यूचर इफ इट्स पॉसिबल वी माइट डू अ वीडियो ऑन इट, बट एज ऑफ नाउ इसका जो प्रीव्यू है यू कैन लुक ओवर हियर। सो ये फ्यूटेक का एक एक्शन कैमरा है जो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, बट वी वर लकी इनफ टू गेट अ हैंड्स ऑन। सो ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड। एक चीज़ जो मेरे को बहुत इम्प्रेस करी इस एक्शन कैमरा में वो है, जैसे आप ऊपर देखोगे रिकॉर्ड वीडियो करने के लिए अलग बटन है, फोटो क्लिक करने के लिए अलग डेडिकेटेड बटन है, एंड बाय लुक्स यू कैन क्लियरली सी काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। आई होप कि मैं जल्दी इसको हैंड्स ऑन करूँ एंड आई वॉन्ट टू कंपेयर इट विद GoPro एज वेल। उसके बाद हम गए लाइटिंग का जो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है वो है एलिनक्रोम। सो वहाँ पे मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर करे, काफ़ी अच्छी ड्यूरेबल और पोर्टेबल वीडियो लाइट्स भी मैंने वहाँ एक्सप्लोर करी। एंड उनमें से ये जो लाइट आप यहाँ देख रहे हो ये वाटर प्रूफ है एंड आप अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये इनका लेटेस्ट लाइट है जो प्रो ब्लिट्ज DC400 है, मे बी समाइम सून। एंड एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, एलिनक्रोम अब काफ़ी नई लाइट्स के साथ मार्केट में आ रहा है एंड सून वी माइट बी डूइंग अ रिव्यू ऑन वन ऑफ द लाइट्स। सो दिस इज़ दी हाइडा स्टॉल जहाँ पे हमारा कल वर्कशॉप है। सो 10 AM एंड 2 PM 2 वर्कशॉप्स होंगी अबाउट लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आई थिंक मैं आज वीडियो डाल दूंगा रात तक। सो कल अगर आप फ्री हो यू कैन अटेंड द वर्कशॉप, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सी यू गाइस टुमारो। अनफॉर्चुनेटली वर्कशॉप खत्म हो चुका है, ये जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ इवेंट 3-4 दिन पहले हो चुका है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो हाइडा का मैं एक नया M15 अडाप्टर टेस्ट कर रहा था। सो जैसे आपने देखा होगा मैंने M10 का एक रिव्यू डाला था, ये जो मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ ये M15 जो इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सही चीज़ मेरे को लगी, मैग्नेटिक फिल्टर्स हैं, आपको सिंपली आगे फिल्टर लगाना है एंड वो मैग्नेट से एकदम चिपक जाता है होल्डर में। एंड द मोस्ट अपडेटेड प्रोडक्ट जिसका मेरे को था कि शायद थोड़ा बहुत डिस्प्ले हो सकता है इस इवेंट पे वो था GoPro Hero 8।
बट यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं था। देन उसके बाद मैं सिरोही के स्टॉल में गया था, जिसके मेरे को ट्राईपॉड्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए एम कर रहे हैं ट्राईपॉड्स, काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी वेल बिल्ट लग रहे हैं। मे बी सून विल हैव अ वीडियो ऑन इट टू। एंड इन्होंने कुछ गिम्बल्स भी डिस्प्ले पे लगाए थे, बट इंटरेस्टिंगली इनके पास मोबाइल के फिल्टर्स थे जो मैं इतने अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया, बट आई वुड लव टू टेस्ट देयर एनडी फिल्टर वेरी सून। और इससे अच्छा कैमरा क्या हो सकता है वीडियो ख़त्म करने के लिए। ये फूजी फिल्म GFX 100, ये 100 मेगापिक्सल का एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है। इसको मैंने थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन किया था, कुछ फ़ोटोज़ पोर्ट्रेट्स लिए थे, एंड ट्रस्ट मी मैंने जूम इन करके देखा, अमेजिंग क्वालिटी, बिकॉज ऑब्वियसली 100 मेगापिक्सल्स एंड मीडियम फॉर्मेट कैमरा। सो ये था डे 1 ऑफ फोटो वीडियो एशिया 2019। रतनदीप ने पूरा हेल्प करा बिहाइंड द सीन शूट करने के लिए, जो भी आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे। सो कल ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो एक और व्लॉग बनाएंगे, बिकॉज कल वर्कशॉप है हाइडा के स्टॉल पे। सो वहाँ पे अगर टाइम मिला विल ट्राई एंड मेक सेकेंड पार्ट ऑफ द व्लॉग एज वेल। नहीं तो डे 1 में ऑलमोस्ट मेन जो ब्रांच है वो कवर कर लिए थे। सो दैट्स इट। अगर वीडियो यूज़फुल लगे डू इट द लाइक बटन, कमेंट, और हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।